बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का सालन। बेसन के बना रही हूँ अल्टे पल्टे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में लगते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार बेसन के अल्टे पल्टे ज़बरदस्त तरीके से हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं बेसन के सालन में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ बेसन मैंने ले लिया है 1 पाव 250 ग्राम और इसके साथ मैंने ले लिया है 2 अदद अंडे और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसे बारीक बारीक काट लिया है। 6 से 7 ले ली हरी मिर्ची और इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। और ये है कुछ पिसे हुए मसाले। इसमें ले लिया है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है और आधा चाय का चम्मच है हल्दी पाउडर। तो ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं बेसन के अल्टे पल्टे बनाने में इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ लूँगी मैं पानी। और सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है बेसन में डाल दूँगी पिसे हुए तमाम मसाले। पिसे हुए मसाले शामिल करने के बाद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई इसमें शामिल कर दूँगी और प्याज शामिल कर दूँगी और इसके साथ शामिल कर दूँगी मैं 2 अदद अंडे। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इन तमाम मसालों के साथ मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसकी मिक्सिंग कर लूँगी अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं बेसन के अल्टे पल्टे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर चुकी हूँ। इतना गाढ़ा मुझे रखना है, थोड़ा सा पानी मज़ीद मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इतना गाढ़ा ये होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें अब ये मिक्सचर तैयार है। तो अब मैं ले लूँगी एक तवे पर मैंने लगा दिया है 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 2 बड़े चमचे मिक्सचर के और इसे इस तरीके से मैं फैला लूँगी चौकोर साइज़ में। ये देखें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैं पका रही हूँ और मैं इसे हल्के हल्के फैला दूँगी और इस टाइम तक मैं इसे पकने दूँगी जब तक कि ये देखने में सख्त हो जाए। ये देखिए अब ये काफ़ी सख्त होने लगा। अब ये रेडी, ऊपर से इस तरीके से बबल आने लगे हैं। तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। ये देखें अब ये तैयार है, माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो बाकी के भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी बेसन के अल्टे पल्टे। यहाँ बेसन के अल्टे पल्टे यहाँ मैं दिखाऊँ बिल्कुल रेडी हैं। तो इसके साथ अब मैं इसकी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसे बारीक काट कर इसे मैंने ब्राउन कर लिया है ऑयल में। और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया और इसके साथ ले लिया है आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। और इसके साथ मैंने ले लिया है दही मुझे चाहिए होगा आधा कप। और ये है पिसे हुए मसाले। इसमें मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है कौरमे मसाला। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं अल्टे पल्टे की ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं ले लूँगी अल्टे पल्टे जो कि मैंने तैयार किए हैं। इसे छुरी की मदद से छुरी इस तरीके से हिलाते हुए मैं इसे काट लूँगी ताकि ये फैले नहीं साइडों से। तो साइज़ में आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ है, ये परफेक्ट साइज़ है। इस साइज़ में इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो 1 पाव बेसन में यहाँ 3 जो हैं अल्टे पल्टे मैं तैयार कर चुकी हूँ और ये तीनों की कटिंग कर चुकी हूँ। और इसकी अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया और इसे कढ़ाई में चूल्हे पर रख कर अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर इसे मैं पका रही हूँ और इस टाइम इसमें डाल दूँगी पिसे हुए मसाले और
मसाले डालने के बाद इसमें चम्मच चलाऊंगी और इसे मैं भून लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही शामिल करने के बाद फिर से मैं चम्मच चलाऊंगी और इसे मज़ीद में अच्छे से भून लूँगी ताकि दही में जो एक दाने नज़र आते हैं वो उसका दाना ख़त्म हो जाए। अब फ्राई किए हुए प्याज और टमाटर जो मैंने लिए थे इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका मिक्सचर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और चम्मच चलाते हुए इसे मज़ीद भून लूँगी। तो यहाँ मसाला आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो रही है और ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो इस टाइम मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी में इसमें शामिल कर दूँगी 2 गिलास, क्योंकि इसे थोड़ा पकाना भी है। तो आप पानी ग्रेवी इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मज़ेदार अल्टे पल्टे का सालन हो रहा है तैयार। इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसमें मैंने शामिल कर दी है 6 से 7 हरी मिर्ची और ढक्कन रखकर इसे पकाऊंगी मैं उबाल आने तक। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ उबाल आ चुका है और ढक्कन उतार कर मैं इसमें शामिल कर दूँगी अल्टे पल्टे, जो कि मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। इस तरीके से एक एक करके मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसके छींटे ना पड़ें। तो तमाम अल्टे पल्टे मैं सालन में डाल चुकी हूँ और इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाऊँगी और मज़ीद मैं इसे पकाऊँगी दम पर। अब इसकी आंच बिल्कुल कम कर दूँगी मैं और ढक्कन ढककर इसे पकाऊँगी 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ दिखाऊँ मैं ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ अल्टे पल्टे हो चुके हैं तैयार। और अब मैं इस पर छिड़क दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ज़बरदस्त खुशबू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्टे पल्टे हो चुके हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से अल्टे पल्टे हो चुके हैं तैयार। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।